सौभाग्यशालियों, परोक्ष पदार्थों को संसारी जन नहीं जान पाते हैं। सामने हो तो जाने। अपदेशम सपदेशम मुत्तम च पज्जय मजादम पलियम गदम च जानदी तम नाण मदिंद्रियम भणितम। ज्ञान दो तरह का है। यह तो इंद्रियों वालों का इंद्रिय जन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय महापुरुषों का अतीन्द्रिय ज्ञान। ऐसे सर्वज्ञ हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे केवल ज्ञानी हैं कि जिन्हें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, 5 इंद्रियों से पदार्थों को जानने वाले हैं, स्वसंवेदन के बल पर आत्मानुभूति करने वाले हैं। फिर भी उनकी निर्मलता इतनी बढ़ गई कि यहाँ से वंदन करते हैं तो सीमंदर स्वामी के दरबार में स्वीकार हो जाता है। देखो हैं, बिना तार के तार, वायरलेस मोबाइल, बिना मशीन के। और दूसरा देखिए, सीमंदर स्वामी का अतीन्द्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान इतना जबरदस्त है कि चक्रवर्ती और देवता पूछने लगे, किनके लिए आपका मंगलमय आशीर्वाद निकला? तो उन्होंने उतनी दूर से बता दिया कि भरत क्षेत्र के कुंद कुंद को वो नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, चूंकि कथा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञानी के लिए पहाड़ आड़े नहीं आता है। केवल ज्ञानी के लिए पहाड़ आड़े नहीं आता है, और हमारे लिए तो कपड़े का पर्दा भी बाधक बन जाता है। आप बता सकते इस पर्दे के पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं और क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बारीक सा पर्दा है। आप बता सकते? नहीं बता सकते। आपके पीठ के पीछे कौन बैठा हुआ है आपको मालूम है? आप तुरंत मुड़ करके देखेंगे कौन बैठा हुआ है। अरे भाई, ऐसे गजब गजब के लोग होते हैं, गजब गजब की बातें होती हैं। देखिए तो सही, अब हमको भी सुनने को तो मिल ही जाता है। परसों इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बोले कि जितने लोग मंडप में उससे दुगने लोग मंडप के बाहर, जितने यहाँ उतने ही भोजनशाला में, उतने ही मानस्तंभ के पास, और उतना ही जहाँ जहाँ उनको जगह मिली बैठ गए। और आप देखिए, एक साथ किए गए पुण्य भाव का फल कि मौसम विभाग ने तो घोषणा कर रखी थी कि 2 बजे से 6 बजे से जबरदस्त पानी बरसने वाला है, लेकिन 2 बजे से 6 बजे तक एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। छाता ताना रहा, ठंडा बना रहा, और सब ने पूरा कार्यक्रम बड़े अच्छे से देख लिया। और वो 2 बजे से 6 बजे परसों की बजाय वो कल ट्रांसफर हो गया, वो कल वो पानी बरस गया। बात हम ये कहना चाहते हैं कि बहती गंगा में तो बहुत लोग हाथ धोते हैं, तो कुछ ऐसे चोर चपाटे भी होते हैं, चोरी चकारी करने वाले भी होते हैं। अब उसने धीरे से उस माँ के गले से चैन उतार ली, काट ली, निकाल ली, और उनको पता भी नहीं है। बोलो, आपका कितना ज्ञान, कितना बड़ा है आपका ज्ञान। आपका गला है, गले में सोने की चैन है, गल्यात साकड़ी सोन्याची ही कोणा कोणाची। बोलो, आपके गले से सोने की चैन गायब हो गई और आपको नहीं मालूम पड़ा। जब दूसरों ने कहा कि हमारी गायब हो गई, हमारी गायब हो गई,
तो आपने भी देखा कि कहीं हमारी तो नहीं हो गई, और मालूम पड़ा कि हमारी भी अभी तक, जब तक हमको पता नहीं था, कितना परोक्ष मतलब हमारा ज्ञान है, या हम कितने इंद्रियाधीन ज्ञान वाले हो रहे हैं कि हमें उस स्पर्श का भी पता नहीं पड़ा। बाजू में से कौन गुजर गया, कौन हाथ डाल के चला गया हो। और एक बात, जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम चैन के बिना भी बेचैन नहीं थे। क्या? जब तक मालूम नहीं था आपको तब तक चैन गई है कि नहीं गई है, तब तक आप बेचैन नहीं थे। और जैसे ही मालूम पड़ा कि ओ मेरी भी चैन गई, तो आप भी अब बेचैन हो गए हैं। सब लोग थोड़ी ना वो ऋषभ जी पचौरी जैसे होते हैं, वो बैठे हैं, देखिए उनके साथ भी ऐसे ही वाकया हुआ कि बाहर, अभी तो ऐसे श्रावक हैं मुनि संघ की सेवा में तत्पर रहने वाले, तो किसी निमित्त से नसिया जी के बाहर गए, टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बाजू में आकर के दूसरा आदमी बैठ गया और उसने जल्दी से चैन खींची और इनको नीचे उतार दिया, और नीचे उतर भी गए। बाद में हमारे को भी मालूम पड़ा, हमसे भी कहा महाराज जी ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई तुम रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं दिया, बताना चाहिए लोगों को कि ऐसा हो गया। तो बोले वाह उसके भाग्य की होगी, तो लेके चला गया। लाइव होता ना, ये कैमरे पर भी लाइव चल रहा है, हम प्रवचन यहाँ कर रहे हैं और वो 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी प्रवचन सुन रहे हैं। मशीन में जब ऐसा हो सकता है तो मशीन बनाने वाले चैतन्य में कितना ज्ञान होता होगा, कितनी क्षमता होती होगी। मतलब है कि जब पुद्गल का परिणाम इस ढंग से किया जा सकता है कि मोबाइल के माध्यम से दूर दूर की चीज को देखा और जाना जा सकता है, तो अगर सारे आवरणों का क्षय हो जाए तो आत्मा लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा हो जाए, तो कौन से आश्चर्य की बात है। अपना आत्मा जब तक इंद्रिय ज्ञान रूप से वर्त रहा है तब तक सब प्रदेश को जानता है, स्कंधों को जानता है, अप्रदेश को नहीं जानता। अहो आश्चर्य की बात है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, पुद्गलों को तो जानता है लेकिन जानने वाले जाननहारे को नहीं जानता। बोलो, आंख से आपको लाल पीला रंग तो दिख जाता है। बोलो स्वामी जी का चादर कैसा है, दुपट्टा कैसा है, बोलो दिख रहा है ना। अच्छा, वो बाजू वाले स्वामी जी का कैसा है दुपट्टा, आपका खुद का कैसा है? मतलब है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वर्ण रूपिणा पुद्गला, जो पुद्गल हैं वो रूपी हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और वो चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जिस ज्ञान से आपने जाना वो ज्ञान आपके चक्षु का विषय बना? बोलो, विचार करना। हम तो इंद्रियों से जो देखते हैं जानते हैं, बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं। चाक्षुष के पीछे मत पड़ो, अचाक्षुष के पीछे पड़ो, और अचाक्षुष के पीछे भी अचेतन के पीछे मत पड़ो, चेतन के पीछे पड़ो। जानो, देखो और जाने दो। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? प्रवचन तो आप बहुत अच्छे से सुनते हो, रोज सुनते हो, थोड़ा थोड़ा तो आ भी गया होगा ध्यान में कि न्याय की, तर्क की, द्रव्य की बात चल रही है, जीव की, चेतना की, स्वभाव की बात चल रही है। वास्तव में स्वभाव क्या है? जानना, देखना। जानो, देखो, जाने दो। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सड़क पर वो लिखा रहता है,
ठहरिए, देखिए और जाइए। थांबा, पहा आणि पुढे जा। इंग्लिश में बोले तो स्टॉप, वॉच, सी एंड गो। मतलब क्या हुआ? पहले तो ठहरो, आप बहुत घूम लिए, बहुत चल लिए, बहुत ज्यादा आपकी यात्रा हो गई, एक बार ठहरो तो सही। इतनी गाड़ियां दौड़ती रहती इधर, बिल्कुल देखिए हॉर्न बजते रहेंगे, गाड़ियां दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। ये सब दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? आप लोगों को तो मालूम होगा कि इतनी गाड़ी, इतनी एम्बुलेंस, इतनी सारी व्हीकल्स कहाँ पहुंचती हैं? मेरे को लगता है पहुंचती कहीं नहीं। वो एक सीमा तक जाती हैं, वापस वहां से फिर वापस आ जाती हैं, और फिर वो गाड़ियां कल फिर सवेरे फिर जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले थांबा, ठहरो, रुको, फिर बहा, पश्य, देखो, देखो, ठहर जाओ। दौड़ते दौड़ते देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे ठीक से। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी दौड़ती है, लेकिन खिड़की में बैठे बैठे आपको ऐसे लगता है कि जैसे बाहर के पेड़ दौड़ रहे हैं। इस चीज का तो बहुत आनंद लेते हैं बचपन में, और कभी बड़े होने के बाद भी। आप रेल में बैठे हैं, रेल दौड़ती है और फट से एक खंबा आता है और वो पीछे निकल जाता है, और आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। फट से पेड़ आते हैं, जंगल के जंगल यूं पीछे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, और आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। बराबर है? सही ज्ञान है ये आपका। इंद्रिय ज्ञान भ्रम में डालने वाला। वास्तव में कल्पना तो यही होती है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। आप मतलब दौड़ते दौड़ते जानेंगे तो उसमें भी चूक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ठहरो, फिर शांति से देखो, विचार करो, वस्तु व्यवस्था को समझ लो, फिर अब आराम से सही रास्ते पर आगे चले जाओ। लेकिन ठहरने की, देखने की फुर्सत किसको है? जब पता है कि आगे जाम लगा हुआ है और हमारी गाड़ी नहीं निकलना है, नहीं निकल पाना है, फिर भी हार्न बजाए जा रहे हैं, पो 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 पो। बताइए, शांति रख सकते हैं ना कि जब जाम लगा हुआ है, जब सारी गाड़ियां आगे की निकलेंगी तब अपना नंबर आएगा, लेकिन फिर भी शोर किए जा रहे हैं। चैन तो है ही नहीं, माने बैठे हैं, रुक भी गए हैं तो रुकने में भी चैन नहीं है। रुकने का मतलब है सिर्फ एक स्टैंड पर रुक जाना नहीं, रुकने का मतलब है पूर्णतः निराकुल स्वभाव की तरफ देखना, पूर्ण शांत हो जाना। जो शांत होगा वो संत होगा, जो संत होगा वो शांत होगा। श्रावकों, इसलिए बहुत दौड़ लिया, दौड़ते दौड़ते बहुत देख जान लिया, और उस दौड़ते दौड़ते देखने जानने में बहुत ज़्यादा विभ्रम में पड़ गए। अब शांति से निज स्वभाव की दृष्टि करें। संशय, विभ्रम, मोह त्याग आपो लख लीजिए। अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कीजिए, क्योंकि स्वभाव तो, अतीन्द्रिय ज्ञान तो सप्रदेश को भी जानता है, अप्रदेश को भी जानता है, मूर्त को भी जानता है, अमूर्त को भी जानता है, जो पर्यायें नहीं पैदा हुई उन्हें भी जानता है, और जो समाप्त हो चुकी उन्हें भी जानता है।
ऐसे इस अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ प्रभु ने पाया। ऐसा यह अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को पाने के लिए इसी की दृष्टि बनाइए। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बनाएंगे तो ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। बोलो, पुण्यवान जीवों को तो द्वारिका में भी रेस्क्यू करने वाले मिल गए हैं। क्यों जी राजकुमार? हाँ, द्वारिका जल रही है। गुस्से गुस्से में द्विपायन ने कह भी दिया कि 2 ही बचोगे, लेकिन क्या 2 ही बचे? नहीं, जो पुण्यात्मा थे, जो देशव्रती थे, जो उसी भाव से मोक्ष जाने की योग्यता वाले थे, ऐसे कई सारे लोगों को देवताओं ने द्वारिका से रेस्क्यू किया और दूसरी जगह ले जाके रख दिया। उसी भाव से मोक्ष जाने वालों ने मुनि पद ले लिया। और देखो धर्मात्मा की सोच, कहते हैं महाराज कृष्ण ने कह भी दिया कि देखो भाई, महान प्रभु नैमीश्वर की वाणी सत्य होगी, इसलिए जिन जिन को दीक्षा संयम लेना है, साधना के मार्ग पर जाना है, आज से ही चले जाओ। जाने वाले चले गए, अटकने वाले अटक गए। हम अटकने वालों में से ना बने और हम भी रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार ना करें कि कोई आएंगे और हमें उठा करके अपने पुरुषार्थ से आत्मशुद्धि के पथ पर चलें। धन्य है वह जीव जो परमुखापेक्षी बनने की बजाय खुद अपने विवेक पूर्वक जिन भगवान के वचनों के अनुसार आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ते हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव की लगन लगाते हैं और संपूर्ण ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।